आज हम अरब्स भारत में किस तरह से आए थे और उनका क्या रोल था, यहाँ से हम जो चीज है उसको अब स्टार्ट करेंगे। अब देखो, आपके पास 650 एडी की जब मैं बात करता हूँ, या एडी या उसको हम सी कुछ भी बोल सकते हैं, तो 650 एडी के बाद सी के पास हमारी दुनिया में एक धर्म जो था वो स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ, जिसको हम बेसिकली इस्लाम बोलते हैं। इस्लाम की जब डेवलपमेंट होनी शुरू हुई तो इस्लाम के अंदर सबसे पहले इसकी जो डेवलपमेंट थी वो आज के समय में जो अरब के देश है उन देशों में इनकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई। जैसे अगर सपोज करो हम मैप ड्रॉ करते हैं, तो अगर मैं ऐसे आपके पास अफ्रीका ड्रॉ करता हूँ वर्ल्ड मैप के ऊपर, यहाँ पे मैंने सपोज करो आपके पास वर्ल्ड मैप पे अफ्रीका ड्रॉ कर दिया, तो उसके साथ ही यहाँ पे आपके पास एक एरिया आता है जिसको हम सऊदी अरेबिया बोलते हैं। सऊदी अरेबिया के आगे ऐसे ईरान चल जाता है, फिर इधर पाकिस्तान आ जाता है, फिर ये भारत देश है जो आज के समय में हमें देखने को मिलता है। तो अब ये जो सऊदी अरेबिया अरब का ये जो एरिया था, यहाँ पे आपके पास 650 एडी के आसपास इस्लाम ग्रो किया, और जब यहाँ पे 650 के पास इस्लाम ग्रो किया तो वो जो इस्लाम था उसके अलग अलग आगे आपके जो अनुयायी थे या जो उनके फॉलोअर्स थे वो बनने स्टार्ट हो गए। अलग अलग ट्राइब्स, जैसे आपके पास अरब्स थे, अरब्स के बाद आपके पास टर्क्स थे, टर्क्स के बाद आपके पास पर्शियंस थे, तो ऐसे करते करते अलग अलग छोटी छोटी ट्राइब्स जो थी वो आपके पास बननी जो है वो शुरू हो गई। अलग अलग लोग जो थे वो डेवलप होना क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। तो अब जब इन लोगों की आपके पास डेवलपमेंट हो रही थी तो इन लोगों की डेवलपमेंट के साथ इनको क्या बोला गया कि आप क्या करो, अपना जो इस्लाम है उसको पूरी दुनिया में अलग अलग जगह प्रीच करना स्टार्ट करो। तो इस चीज के अंतर्गत आपके जो अरब्स थे वो सबसे पहले, अगर हम ये बोले यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान है, ये भारत देश ऐसे आज के समय का है, तो यहाँ पे एक एरिया आता है जिसको हम सिंध बोलते हैं, एरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंध। अब जो सिंध का राजा था जिसका नाम क्या था, दाहिर, वो उसने बेसिकली क्या किया, हुआ क्या था, लड़ाई, मैंने कल सिर्फ इतना बताया था कि लड़ाई हुई थी, बट लड़ाई होने का रीजन क्या था। सिंध का राजा जो दाहिर था ना, सिंध के एरिया का, उसने क्या किया, अरब का जो राजा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, उसकी जो ट्रेड करने की शिप्स थी जो इस सी से होती हुई यहाँ पे व्यापार करती थी, उन शिप्स को पकड़ लिया। तो जब इन शिप्स को उसने पकड़ा तो इन शिप्स को पकड़ने से जो सामान था वो लूट लिया। अब मोहम्मद बिन कासिम शांत रहने वाला तो था नहीं, तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसका बदला लेने की ठानी और उसने खलीफा से, जिसको हम कैलिफेट बोलते हैं, उससे परमिशन मांगी कि भाई मेरे को परमिशन दो कि मैं जाके वहां पे क्या करूं, लड़ाई लूं। तो ये परमिशन लेके यहाँ पे दाहिर से आके इसने लड़ना शुरू किया, और दाहिर के साथ जब लड़ना स्टार्ट किया तो दाहिर को क्या किया, इसने हरा दिया, और हरा के मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी के अंदर पहली बार भारत में कोई जीतने वाला एक पहला राजा जो है वो बना। तो मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। बट इसी समय इसको एक चीज पता लगी कि भारत जो है उसमें ज्यादा फायदा साम्राज्य स्थापित करके नहीं, बट ज्यादा फायदा क्या है, ट्रेड करके। अगर मैं व्यापार करूंगा, ट्रेड करूंगा, तो यहाँ पे मैं बहुत सा पैसा कमा सकता हूँ। तो उसने अपनी यहाँ से कंसंट्रेशन शिफ्ट कर दी भारत के पश्चिमी तट पर, मतलब हमारा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ वेस्टर्न कोस्ट से इसने अरेबियन कंट्रीज के साथ ट्रेड और व्यापार करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, और यहाँ के लोगों को भी इसकी इंफॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट हो गई। और ये जो अरब्स थे, इन अरब्स ने यहाँ से व्यापार करना स्टार्ट किया और खूब अमीर बनना शुरू हो गए, और लगातार बेटा 712 से लेके 1498 तक, जब तक यहाँ पे पुर्तगाली नहीं आए थे, तब तक जो व्यापार करने का पूरा साम्राज्य था या व्यापार करने की जो पूरा कंट्रोल था वो किसके पास था, आपके अरब्स के पास था। सारा व्यापार करने का कंट्रोल किसके पास था, अरब्स के पास था। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पर्सन है उसका नाम क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। कौन से सन में आया, 712 में, और यहाँ पे आके उसने व्यापार करना स्टार्ट किया। और जब उसने इस चीज का यहाँ पे व्यापार करना स्टार्ट किया तो व्यापार करने के साथ साथ अगले कोई 700 साल तक इस पूरे एरिया में अरब्स जो थे उनका साम्राज्य स्थापित हो गया। अब मैंने यहां से क्यों बोला कि मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करेंगे, इसलिए बोला क्योंकि पहली बार हमारी इंटरेक्शन ऐसा नहीं है कि इससे पहले हम किसी बाहरी पावर के साथ या बाहरी पावर के साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ था। हमारा पहला रोमन्स के साथ भी हुआ था,
हमारे साथ ग्रीक्स ने भी ट्रेड किया है, और बट वो ट्रेड बहुत पुराना है, 1st सेंचुरी बीसी के आसपास, मतलब आप हिसाब लगा लो कि 1500 साल पहले, जबकि बात पढ़ रहे हैं, इससे कोई 700 साल पहले ये जो है व्यापार हुआ था, और पुर्तगालियों से कोई 1500 साल पहले, तो वो बड़ी पुरानी बात हो गई थी। भारत का जो ये दक्षिणी एरिया है, जितना भी सदर्न एरिया है, यहाँ पे आपके ग्रीक्स जो थे और जो रोमन्स थे, वो किसी समय में व्यापार किया करते थे, बट उसके बाद व्यापार बाहरी पावर्स के साथ बंद हो गया था। तो अरब जो थे, ये पहली बार एक मॉडर्न कंटेक्स्ट या बाहर की कोई चीज भारत की तरफ को लेके आए थे। इस कारण से हम बोलते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट है, वो सबसे पहले यहाँ पे अरब्स की वजह से आया, और यहाँ से जो हमारी नॉलेज का एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ था, वो किसकी वजह से हुआ था? अरब्स की वजह से हुआ था। तो क्या बोलते हैं? अरब्स इन्वेडेड इंडिया इन 712 AD फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम के अंदर पहली बार 712 AD में अरब्स बाहर आता है। पुराने समय में, इन द एंशिएंट टाइम्स, इंडिया हैड मेंटेन्ड ट्रेड रिलेशंस विद फॉरेन मर्चेंट्स लाइक रोमन्स एंड ग्रीक्स, but that declined over the period of time। हाँ, पुराने समय में हमारा व्यापार होता था, तो एक ग्रीक्स के साथ भी होता था, रोमन्स के साथ भी होता था, बट आपका वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ट्रेड था, क्या हो गया था? खत्म हो गया था। It began again with Arabs and continued till 15th century। तो 15वीं शताब्दी तक, जैसे 1498 तक ये व्यापार जो है वो अरब्स के साथ लगातार चलता रहा, और ये ट्रेड आपका बंद हो गया था यूनानियों के साथ और रोमन्स के साथ, और ये बीच में क्या हो गया? आपका अरब्स का ट्रेड जो था वो शुरू हो गया अप्रोक्सीमेटली 712 AD के आसपास, और वहां से चला कब तक? 1498 तक। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो अरब्स हैं, उनका जो ट्रेड होता था ना, वो सिर्फ एक ही कमोडिटी का होता है। देखो, दो तरह के ट्रेड होते हैं। एक व्यापार ऐसा होता है कि आप अलग अलग चीजों का व्यापार कर रहे हैं। अलग अलग चीजों का व्यापार करने का मतलब, आप कॉटन का भी कर रहे हैं, सिल्क का भी कर रहे हैं, या सपोज करो प्लास्टिक का भी कर रहे हैं, स्पाइसेस का भी कर रहे हैं, सब कुछ। बट एक तरह का व्यापार होता है जब आप एक ही चीज का व्यापार करते हैं। जैसे आपने बोला कि हम स्पाइसेस का करेंगे, तो सिर्फ स्पाइसेस का ही करेंगे और किसी चीज का व्यापार नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ट्रेडर्स जो यूरोप और अरब के थे, उनमें यही था कि जो अरब थे, वो द यूरोपियंस डिडंट रिलाई ऑन सिंगल ट्रेड अपॉर्चुनिटी एंड वेरिड देयर ऑप्शंस एवरी टाइम। तो जो यूरोपियंस थे, वो अपना ऑप्शन हमेशा बदलते रहते थे। बट अगर मैं अरब्स की बात करता हूं, तो अरब्स एक ही तरह का ट्रेड था, उसको लगातार कंटिन्यू करते थे, और अपने ऑप्शंस को कभी भी जो है वो बदलते नहीं थे। तो जो हमारी मॉडर्नाइजेशन की बात आती है, उसमें सबसे पहला जो हमारे पास रोल हम प्ले करते हैं, वो किसका प्ले करते हैं या बताते हैं? अरब्स का बताते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, जो भी चीजें मैंने आपको बताई। चलो ठीक है जी बेटा, तो धन्यवाद।